हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भगवान विश्वकर्मा के पूजा की पूजा सामग्री। भगवान विश्वकर्मा की पूजा प्रति साल 17 सितंबर को की जाती है और इस साल भी 17 सितंबर को की जाएगी। भगवान विश्वकर्मा की पूजा में विशेष तौर से औजारों की, फैक्ट्रियों में, कारखानों में पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा को संसार का पहला इंजीनियर भी माना जाता है और सृष्टि का सृजनकर्ता भी माना जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। भगवान विश्वकर्मा की पूजा के लिए सबसे पहले जो चीज हमें चाहिए वो है चौकी या फिर पाटा, और उसके लिए हमें चाहिए पीला कपड़ा। यदि आपके पास पीला नहीं है तो आप फिर कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं, काला और नीला कपड़ा नहीं लेना है। तो मैंने चौकी पर ये कपड़ा बिछा लिया है। उसके बाद हमें चाहिए सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा की फोटो। यदि आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं, नहीं है तो आप इस तरह से फोटो भी रख सकते हैं। अब हम लेंगे लाल सिंदूर, पीला चंदन, अक्षत। उसके बाद हम लेंगे मौली। मौली को हम भगवान को वस्त्र रूप में अर्पित करेंगे और जल के कलश पर बांधेंगे। उसके बाद हमें चाहिए कपूर, कपूर आरती के लिए। उसके बाद हमें चाहिए 2 हल्दी साबुत, जिसमें से एक हम कलश में डालेंगे, एक भगवान गणेश को हम अर्पित करेंगे। इसके बाद मैंने लिया है कच्चा सूत। इस कच्चे सूत को हम भगवान को जनेऊ के रूप में अर्पित करेंगे। यदि आपके पास रेडीमेड जनेऊ है तो आप वो भी पूजा में रख सकते हैं। अब हमने ली है एक कपूर आरती आरती करने के लिए। उसके बाद हमें चाहिए एक घी का दीपक चौकी पर जलाकर स्थापित करने के लिए। उसके बाद हमने लिया है एक मिट्टी का दीपक चावल की कटोरी में, जिसकी स्थापना हम दीप कलश के रूप में करेंगे। आप चाहें तो इस कटोरी में मिट्टी के दीपक की जगह पीतल का दीपक भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने लिया है जल से भरा हुआ एक कलश, कलश स्थापना के लिए। अब हमें चाहिए होगा एक और जल का कलश भगवान को जल अर्पित करने के लिए। अब हम लेंगे धूप बत्ती जलाने के लिए। उसके बाद हमने ली है यहाँ पे लौंग और इलायची भगवान को भोग के रूप में अर्पित करने के लिए। हम भगवान गणेश को और विश्वकर्मा भगवान को, माता पार्वती को लौंग इलायची का भोग लगाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक माचिस दीपक जलाने के लिए। इत्र चाहिए हमें भगवान को इत्र अर्पित करने के लिए, भगवान को सुगंधित करने के लिए। उसके बाद हम लेंगे 2 सुपारी। यदि आप गणेश जी की स्थापना सुपारी के रूप में करते हैं तो आपको 3 सुपारी चाहिए, नहीं तो आपको 2 सुपारी चाहिए। एक सुपारी हम जल के कलश में डालेंगे और एक सुपारी हम भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। इसके बाद हमने बतासे का भोग लिया है, जिसे हम कलश में डालेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा लेंगे। मैंने पेठा की मिठाई ली है, आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। आप चाहें तो अपने हाथों से घर पर कोई भी मिठाई बना करके भगवान को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने फल में केला और सेब लिया है, आप किसी भी फल का भगवान को भोग लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने अपनी किचन का चाकू लिया है, मोबाइल लिया है, पढ़ाई से संबंधित मैंने पेन लिया है और स्टेपलर लिया है। इसके अलावा आप लैपटॉप, कंप्यूटर, ट्राइपॉड और अपने काम से संबंधित कोई भी औजार या मशीन भगवान विश्वकर्मा की पूजा में रख सकते हैं। विश्वकर्मा की पूजा में इन सभी चीजों की पूजा करने से व्यापार और घर में बरकत बनी रहती है। इसके अलावा हमने लिए हैं 2 पान के पत्ते, कुछ हमने आम के पत्ते लिए हैं, दूब घास ली है, कुछ हमने पुष्प लिए हैं गुलाब के, चमेली के और गेंदा के। एक हमने गेंदा के पुष्पों की माला ली है भगवान को अर्पित करने के लिए। इस तरह से हमने सारी पूजा सामग्री भगवान विश्वकर्मा की पूजा के लिए ले ली है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय।